हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। वीडियो का थंबनेल देख करके आप समझ ही गए होंगे कि आज की जो वीडियो है वो भारत के सीमा व पड़ोसी देश पर आधारित है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ जानकारी आपको देना हम ज़रूरी समझ रहे हैं, जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं के सब्जेक्ट कवर करेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस, एसआई स्टेनो, एएसआई क्लर्क, एसएससी, आरआरबी। इन सभी परीक्षाओं के लिए कंप्यूटर, मैथ्स, सामान्य जानकारी, हिंदी विषयों की कंप्लीट प्रिपरेशन हम करवाएंगे आपकी। दोस्तों, हमारे चैनल पर अभी बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं। यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। हम आपकी परीक्षा का पाठ्यक्रम समय से पहले पूरा करेंगे। साथ में फुल मॉक टेस्ट भी कराएंगे, जो कि हम एक वेबसाइट के माध्यम यानी टारगेट पीडीएफ की जो वेबसाइट है उसके माध्यम से हम आपको फ्री में प्रोवाइड कराएंगे। तो दोस्तों, आप जो है अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको इजीली मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आगे। यहाँ पर फर्स्ट पेज आप देख लीजिए। यहाँ पर जो है हमारा ये टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पर आप स्कैन करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ आपको वहाँ पर उपलब्ध हो जाया करेगी। तो टॉपिक, सबसे पहला टॉपिक हमारा है कि भारत के दूरस्थ बिंदु, यानी कि भारत की चारों दिशाओं में जो हमारी सीमा है, सीमा का अंतिम बिंदु क्या है, हम उसको पहले देख लेते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु जो होता है आपका, भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है, जो कि ग्रेट निकोबार पर स्थित है। यह द्वीपीय सीमा का सबसे अंतिम छोर है, यानी कि सबसे जो है किनारे जो हमारा पड़ता है दक्षिण साइड में, वो है हमारा इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट जो है वो हमारी समुद्री सीमा, यानी कि ये द्वीप पर स्थित है। अगर हम मुख्य भूमि की बात करें तो कन्याकुमारी को माना जाता है हमारा दक्षिणतम बिंदु। तो इंदिरा पॉइंट आपका ग्रेट निकोबार पर स्थित है। तो हम क्या करते हैं, ग्रेट निकोबार के बारे में कुछ जानकारियाँ हैं अतिरिक्त, तो उनको देख लेते हैं। ग्रेट निकोबार के बारे में, ग्रेट निकोबार द्वीप भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है उसका सबसे दक्षिणतम द्वीप है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसके बारे में है, यह निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है, इसीलिए इसको ग्रेट निकोबार कहा जाता है। ग्रेट निकोबार द्वीप बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के संगम क्षेत्र के पास स्थित है। तीसरा अगला पॉइंट है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो कि अभी हम लोगों ने देखा है, इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट पहले पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता था। पहले इसका नाम जो है पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। इसके बाद आपका वर्ष 2004 में सुनामी के बाद इंदिरा पॉइंट का कुछ भाग जो है समुद्र में डूब गया। ग्रेट निकोबार के निकटतम स्थित अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामरिक दृष्टिकोण मतलब कि जो समुद्री क्रियाएं होती हैं, जितनी भी ट्रांसपोर्ट से लेकर के और सारी चीज़ें। यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ कौन कौन सी हैं, एक है शोम्पेन और दूसरा है निकोबारी। ये दो प्रमुख जनजातियाँ हैं हमारे अंडमान निकोबार की। अगला पॉइंट है, द्वीप का सबसे बड़ा भाग घने उष्णकटिबंधीय वनों से आच्छादित है, यानी कि यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है, यहाँ पर ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर। और अगला पॉइंट है, इस बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को द्वारा मान्यता भी प्राप्त है। प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं,
गैलेथिया नदी आपका एक नदी हो जाती है, दूसरी नदी आपका अलेक्जेंड्रा नदी हो जाती है। यानी कि आपकी गैलेथिया नदी और अलेक्जेंड्रा नदी ये दोनों कहाँ पर पाए जाते हैं? ग्रेट निकोबार। लेदरबैक समुद्री कछुआ के संरक्षण के लिए यह क्षेत्र जो है प्रसिद्ध है। यानी कि यहाँ पर लेदरबैक समुद्री कछुआ सबसे ज़्यादा नहीं पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर इसका संरक्षण किया जाता है क्योंकि ये जो है वहाँ पर कम पाए जाते हैं। ग्रेट निकोबार का मुख्यालय कहाँ पर है? कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान और गैलेथिया राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। यानी कि अगर हम ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो कितने हो जाते हैं राष्ट्रीय उद्यान? आपका एक कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा आपका ये वाला, और दूसरा हो जाएगा क्या? गैलेथिया राष्ट्रीय उद्यान। ये दो आपके यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हो जाएंगे। भारत सरकार यहाँ ग्रेट निकोबार विकास परियोजना विकसित कर रही है, जिसमें बंदरगाह, हवाई अड्डा और ऊर्जा परियोजनाएं शामिल हैं। अगला पॉइंट है आपका, यह क्षेत्र सामरिक रूप से मलक्का जलमरूमध्य के निकट होने के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो मलक्का जलमरूमध्य आपका यहीं पर इसी के पास पाया जाता है। इसके बाद है आपका अगला पॉइंट, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु आपका कन्याकुमारी। अगर हम मुख्य भूमि की बात करें, ये आपका मुख्य भूमि का कन्याकुमारी हो जाता है, और जो कि कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है। इसको केप कोमरिन भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है, दूरस्थ उत्तरी बिंदु जो है आपका इंदिरा कोल है। उत्तरी यानी कि आपका ये ऊपर साइड में, यानी कि लद्दाख का सबसे उत्तरी पॉइंट है। यानी कि इसके बाद जो है चीन की सीमा शुरू हो जाती है। तो सबसे अंतिम छोर उत्तर दिशा में अगर हम बात करें तो आपका कौन सा हो जाता है? इंदिरा कोल। तो दूरस्थ पूर्वी बिंदु यानी कि पूरब में आपका सबसे अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, तो अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी बिंदु आपका किबिथु हो जाता है। फिर इसके बाद अरुणाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे उत्तर पूर्वी राज्य है। इसकी राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सूरज सबसे पहले भारत में दिखाई देता है। अगला पॉइंट है, यह क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर पूर्वी भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यानी कि जो 7 सिस्टर्स हैं, 7 सिस्टर्स यानी कि 7 राज्य पूरब के, उनमें सबसे बड़ा राज्य है ये आपका। 20 फरवरी 1987 को यह पूर्ण राज्य बना। यानी कि 20 फरवरी 1987 को इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। पहले इसे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर यानी कि नेफा के नाम से जाना जाता था। अच्छा, इसकी सीमाएं किससे किससे लगी हुई हैं? उत्तर में चीन से, पूरब में आपका म्यांमार से, पश्चिम में भूटान से, और दक्षिण में आपका असम एंड नागालैंड जो कि भारत के राज्य हैं। प्रमुख नदियां यहाँ पर सियांग नदी है, ब्रह्मपुत्र का ऊपरी भाग, और सुबनसिरी नदी, लोहित नदी और दिबांग नदी, ये 4 प्रमुख नदियां हैं यहाँ की। प्रमुख जनजातियाँ कौन कौन सी हैं? एक तो आदि जनजाति, न्यासी जनजाति, नीसी जनजाति, अपातानी, मिसमी और मोनपा, ये 5 जनजातियाँ आपकी हैं जो कि यहाँ की बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। फिर इसके बाद आपका आता है महत्वपूर्ण स्थल तवांग मठ। तवांग मठ जो है भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। जीरो घाटी अपनी प्राकृतिक सुंदरता और अपातानी जनजाति के लिए प्रसिद्ध है। यानी यहाँ पर जो है अपातानी जो जनजाति है वो ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, यानी कि ज़्यादा निवास करती है यहाँ पर। और नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। सेला दर्रा एक महत्वपूर्ण पर्वतीय दर्रा है। तो ये सारी बातें हो गई हमारा अरुणाचल प्रदेश के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और भी हैं। भारत में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में ही होता है, जैसा कि ऊपर हम लोग डिस्कस किए हैं। यहाँ की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है, यहाँ के लोग इंग्लिश बोलते हैं।
राज्य की अधिकांश जनसंख्या जनजातीय है। यहाँ पर बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और स्थानीय जनजातीय परंपराएं प्रचलित हैं। अरुणाचल प्रदेश जैव विविधता के लिए क्या है, प्रसिद्ध है, यानी कि विभिन्न प्रकार की यहाँ पर जीवों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। फिर अब आपका दूरस्थ पश्चिमी बिंदु आपका आता है गुहार माथा, जो कि गुजरात में पाया जाता है, गुजरात का अंतिम बिंदु है। और अब बात आती है गुजरात की, तो थोड़ा गुजरात के बारे में जान लेते हैं। गुजरात भारत के पश्चिमी भाग में स्थित एक महत्वपूर्ण राज्य है। गुजरात की राजधानी आपका गांधीनगर है। सबसे बड़ा शहर यहाँ का अहमदाबाद है। 1 मई 1960 को गुजरात का गठन हुआ था। इसका गठन बम्बई यानी कि बम्बई से यह जो है अलग हुआ था। गुजरात की राज्य भाषा गुजराती है। सीमाएं इसकी राजस्थान से लगती हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और अरब सागर एवं पाकिस्तान से इसकी सीमाएं लगती हैं। प्रमुख नदियां यहाँ की नर्मदा, ताप्ती और साबरमती हैं। माही नदी भी इसकी यहाँ की एक नदी है प्रमुख। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? एक आपका बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान है। यानी कुल मिलाकर के आपका 7 राज्य जो है, 7 देश जो है हमारे देश से सीमा साझा करते हैं। अक्सर ये प्रश्न भी पूछता है कि भारत के पड़ोसी राज्य कितने हैं, या भारत अपनी सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है, तो उसका आंसर आपका 7 हो जाता है। मात्र बांग्लादेश भारत के साथ सीमा मानव निर्मित बाउंड्री हमारी जो है केवल बांग्लादेश की है। यानी बांग्लादेश और भारत के बीच कोई नेचुरल सीमा नहीं है, प्राकृतिक सीमा नहीं है, मानव निर्मित है। अन्य देशों के साथ प्राकृतिक सीमा बनती है। भारत की मुख्य भूमि जो है की सीमा जो है 15,106.7 किलोमीटर की है। भारत की द्वीपों सहित तटीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर की है। पड़ोसी देश सीमा की लंबाई और भारत के राज्य, यानी कि बांग्लादेश के साथ भारत जो है सबसे बड़ी जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, 4,096.7 किलोमीटर। और भारत के जो राज्य हैं बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करने वाले पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसके बाद आता है चीन दूसरे नंबर पे 3,488 किलोमीटर। और जो भारत के राज्य हैं जो चीन के साथ सीमा साझा करते हैं, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश हमारे जो राज्य हैं देश के, जो चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी देश है 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये आपके कुल 5 राज्य जो है आपके सीमा साझा करते हैं पाकिस्तान के साथ। नेपाल जो है, नेपाल 1751 यानी 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। इसके बाद आता है आपका म्यांमार आपका 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये आपके 4 राज्य हो जाते हैं म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाले। भूटान जो है, भूटान 699 किलोमीटर सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश राज्य के साथ सीमा साझा करता है। अफ़गानिस्तान की सबसे कम सीमा भारत के साथ लगती है 106 किलोमीटर की मात्र, वो भी एक राज्य लद्दाख के साथ जो है सीमा साझा करता है।